जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तयनात। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को ओहदे का हलफ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तयनाती 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। गैर आइनी तरामीम बरकरार नहीं रह सकती। इसके खात्मे के लिए कौम को बड़ी कीमत अदा करना पड़ेगी। जिस तरह आइन पर डाका मारा गया वो काबिल मजम्मत है। आइनी तरमीम को वकला मुस्तरद करते हैं। हामिद खान कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहना भी नामुनासिब है। जैसे वोटिंग हुई वो सबके सामने है। बीमार लोगों को ज़बरदस्ती ऐवान में लाया गया और वोट डालने के लिए मजबूर किया गया। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट का काम नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी और नवाज शरीफ को निकालने का बदला अदलिया से लिया जा रहा है। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगा। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तयनाती अहसन इक़दाम है। पंजाब बार काउंसिल ने कहा नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बहावलपुर इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को खुशाइन करार दिया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। वकला ने मचल के जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पीटीआई कोर कमेटी का बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की मुलाकातों पर गैर कानूनी पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। अलीमा खानम, उज़मा खान, आजम स्वाति, इंतजार हुसैन पंजोटा की फौरी रिहाई का भी मुतालबा। तोशाखाना वाला केस है। सेकंड जो तोशाखाना का केस है ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हर सूरत बीबी को आज रिहा होना चाहिए। बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उनकी रिहाई अब हर सूरत हो जानी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम समझते हैं 26वीं तरमीम ही गैर आइनी है। सलमान अकरम राजा ने कहा आइनी तरमीम का मकसद अदलिया को मगलूब करना है। तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोगों को वरगलाने के लिए हमारे खिलाफ सोची समझी साजिश की जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे। मुल्क में शानदार अवामी तहरीक बर्पा होगी। हमारी तो तबाही उतार दी है इन्होंने। ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को खेलने के लिए दे दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब को दरखास्त करनी पड़ रही है पीटीआई जैसी बड़ी जमात को कि सर हमारी मुलाकात करवा दें इमरान खान से। तो ये आपने हालत कर दी है। हमने तो इतनी मेहनत की है, हमें 10 साल लगे हैं पार्टी को यहाँ पहुँचाते। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बड़ी इमेच्योर फैसले कर रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की कोई हैसियत नहीं। मुल्क की सियासत में तहरीक इंसाफ की नहीं बानी पीटीआई की अहमियत है। फवाद चौधरी कहते हैं बानी और परवेज इलाही को छोड़कर जाने वाले आज कहाँ हैं। बानी पीटीआई से मिलना चाहता हूँ। मौजूदा क़यादत ने पार्टी को तबाह कर दिया। तहरीक इंसाफ जैसी बड़ी जमात को बानी से मुलाकात के लिए फजलुर रहमान से दरख्वास्त करना पड़ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी का केस। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने एसएसपी ऑपरेशंस को वारंट पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने नाकाबिले जमानत वारंट पर अमल दरामद कराया और न ही तामील की रिपोर्ट जमा कराई। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन बहाली की दरख्वास्तें आइनी बेंच को भेज दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस केस में आइनी सवाल है। 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में आइनी सवाल के केसेस आइनी बेंच सुनेंगे। आला बेंचेस बनेंगे, वही तयन करेंगे। हम दरख्वास्तें आइनी बेंचेस को भेज रहे हैं। वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रुजू किया था।
रियासती इदारों सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना होगा। विफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। 11 माह बाद NCCIA की इख्तियारात के साथ फाल हो गई। निगरां हुकूमत ने दिसंबर NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI पर हमले के मरकजी मुलजिम नवीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूटर ने बताया मुलजिम को मौके से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त फुटेजेस में भी हुई, गवाहान भी मौजूद हैं। MQM की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। 23 साला शाहजेब की गाड़ी को हादसा कराची क्लिफ्टन के अंडरपास में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। सदर आसिफ जरदारी का राना अंसार के बेटे की वफात पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार। मरहूम के लिए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। ज़राई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा IMF के साथ मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक फंडिंग पर बातचीत हुई। नवंबर में स्टेट बैंक शरह सूद मजीद कम कर सकता है। पाक सऊदी वज़राए ख़जाना की इक़्तिसादी ताल्लुकात और दो तरफा तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की सालाना मीटिंग्स में सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की और ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तुर्की के वज़ीर ख़जाना से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत के हजूम को बढ़ाने पर जोर। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर दिफा से मुलाकात। आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुतालिक तफसीली तबादले ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन और तिजारत बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा ताउन बढ़ाने पर तुर्की हुकूमत का खैर मकदम करेंगे। दो तरफा ताउन को पायदार बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए वफूद के दौरे जरूरी हैं। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। एहसनाबाद के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फरहान नामी शख्स कत्ल। अहले खाना के मुताबिक फरहान की बेटी बीमार थी, वो माली मुश्किलात का शिकार था। बीवी के जेवर बेचकर 70 से 80 हज़ार रुपये लेकर आ रहा था। पुलिस को जाए वक़ुआ से फरहान का मोबाइल मिल गया। मज़ीद तफ्तीश जारी। रवां साल शहर कायद में डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। पेशावर की ज़रियाब कॉलोनी में घर से खातून और 2 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस का कहना है खातून का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है। वाक़े की तफ्तीश जारी है। सियालकोट में स्कूल के गार्ड ने 2 डाकुओं को मार डाला। पुलिस का कहना है पसरू रोड पर डाकू स्कूल के बाहर लूटमार कर रहे थे। गार्ड ने फायरिंग कर दी। हलाक डाकू खुदादाद और बारान लाहौर के रिहायशी और 50 से ज़ायद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले ना खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आए। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मॉग वार्निंग जारी कर दी। कहा नवंबर और दिसंबर में मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ सकती हैं। बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात का भी खतरा है। इस्राइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। इस्राइली फोर्सेस के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन को 4 अक्टूबर को बैरूत में निशाना बनाया गया। लबनान पर इस्राइली हमले जारी। जनूबी लबनान में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। तेल अवीव में सारन बज उठे। अमरीकी वजीर खारजा इसराइल के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गजा और लबनान में जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। इसराइल को ईरान के मिसाइल हमले के रद्द अमल में कशीदगी से गुरेज करना चाहिए। बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिराज अकीदत।
कहा बेगम नुसरत भुट्टो ने आमर के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की, मुश्किल दौर में पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की, जमहूरियत की मजबूती के लिए उनके नजरिए को मशाल राह बनाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मादिर जमहूरियत ने पाकिस्तान को एक तारीख तरीन दौर से बाहर निकाला। बेगम नुसरत भुट्टो आमरीत और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कौमी टीम 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम के कोच जेसन गिल्स्पी का कहना है टॉस 50-50 है, हारें या जीतें हमें उसी हिसाब से खेलना होगा। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं पिच अच्छी लग रही है लेकिन ये तब्दील होगी। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। My prediction is England, obviously. I was a little bit pleased that Pakistan won the second test because actually it just means Rawalpindi being the decider, it's just going to be a very exciting game. मेरी पेशगोई है इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के दूसरा टेस्ट जीतने पर खुशी हुई जिससे सीरीज में जान पड़ गई। पसंदीदा पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम नहीं बताऊंगी वरना लोग बुरा मान जाएंगे। क्रिकेट पाक इंग्लैंड ताल्लुकात के लिए अहम है, चाहती हूं बाहमी तिजारत मजीद फरोग पाए। इमर्जिंग T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स का मुत्तहिदा अरब अमारात से मुकाबला। पाकिस्तान शाहीन्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। शाहीन्स मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। और शहीद सहाफत अरशद शरीफ की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। ARY न्यूज़ के दफातर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर अरशद शरीफ शहीद के ईसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं 2 साल बाद भी शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सका। बहादुर, निडर और दिलेर सहाफ़ी को जिस बेरहमी से कत्ल किया गया वो दिल दहला देता है। अल्लाह से दुआ है अरशद शरीफ के कातिल दुनिया व आखिरत में इबरतनाक अंजाम को पहुँचें।